हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस एकेडमी पे। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे, पिछले क्लास में हम लोगों ने अर्थिंग सीखा था, अर्थिंग से रिलेटेड कंसेप्ट सीखे थे। आज हम लोगों ने अर्थिंग से ही रिलेटेड कंसेप्ट सीखेंगे, लेकिन इसमें हम सीखेंगे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। अर्थिंग करने के बाद चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो बारी बारी से हम लोग आउटर इनर सरफेस को अर्थ करेंगे और बाहर वाले को या अंदर वाले को किसी को प्लस क्यू चार्ज देंगे और उसका देखेंगे कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है सरफेस पे। ठीक है, तो देखिए आइए देखते हैं यहाँ इसमें हम लोग क्या किए हैं कि प्लस क्यू चार्ज जो है बाहर वाला स्फेयर को दिए हैं और अंदर वाला स्फेयर को अर्थिंग कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए हैं कि चार्ज ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ बोथ स्फेयर इफ प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू आउटर स्फेयर एंड इनर स्फेयर इज अर्थ। ठीक है, तो हम इसको क्या किया है, प्लस क्यू चार्ज दे दिए हैं। तो इसको अगर हम प्लस क्यू चार्ज दे दिए और अगर हम पूछे कि इस वाले स्फेयर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आपका जवाब क्या होगा, सोच के बताइएगा क्या जवाब होगा इसका। तो आप लोग जवाब होगा कि सर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके चलते तो कुछ जो भी चार्ज इसको हम देते हैं उसके स्फेयर पर डिस्ट्रीब्यूट होता है और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होता है बाहर की तरफ होता है, अंदर तो होता ही नहीं है। तो अंदर जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं होगा तो कुछ इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि इंडक्शन होगा नहीं और इंडक्शन नहीं होगा तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कुछ इफेक्ट किसके चलते पड़ता था, इंडक्शन के चलते, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहता था, वो चलते इंडक्शन होता था जिसके चलते इफेक्ट पड़ता था। तो इसके चलते अभी अंदर वाले पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, लेकिन अगर हम इसी को अर्थ कर देते हैं, इसी को अंदर वाले को अर्थिंग कर दिए, इस वाले में लिख दिया नाउ इनर स्फीयर इज अर्थ। जब इसको अर्थिंग कर देंगे तो फिर क्या होगा, अगर अर्थिंग कर देंगे और यहाँ पर इसका हम पोटेंशियल देखेंगे तो क्या होगा। अगर अर्थिंग कर देंगे तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, उसका पोटेंशियल हो जाएगा, अगर मान लीजिए VN निकालना हो, हमको VN निकालना हो तो क्या हो जाएगा, VN निकालना हो तो इसके चलते, इस स्फेयर के चलते तो यहाँ पर तो जीरो आएगा, लेकिन जब अर्थिंग कर देंगे ना तो फर्क पड़ने वाला है। यहाँ पे अर्थिंग नहीं किया था इसलिए फर्क नहीं पड़ता है, जब अर्थिंग करेंगे तो फर्क पड़ेगा। ठीक है, वो अलग बात है कि ऑल ओवर अभी आप लोग बोलेंगे कि सर आप तो बोले थे अर्थिंग करने के बाद जीरो हो जाता है पोटेंशियल, तो होगा ओवरऑल पोटेंशियल जीरो होगा, लेकिन इसके चलते जो होगा फर्क पड़ेगा, इस पर पोटेंशियल इसके चलते कुछ होगा। कितना होगा, इसके चलते तो जीरो होगा, इसके चलते आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/B हो जाएगा। ठीक है, इसके चलते इतना पड़ेगा। यहीं पर अगर मान लीजिए कोई बोल देता है कि क्या, मान लीजिए ये स्फीयर है, इस पर जो चार्ज है जीरो है, तो इसको क्या अर्थ करेंगे तो पड़ेगा, तो बोलेंगे नहीं, नो इफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इफेक्ट उस पर ना पड़ता है जिसमें पहले से कुछ चार्ज हो। पहले भी चार्ज जीरो था, अर्थिंग करने के बाद भी चार्ज जीरो होगा, पहले भी पोटेंशियल जीरो था, अर्थिंग करने के बाद भी पोटेंशियल जीरो है, तो फर्क क्या पड़ेगा, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर अर्थिंग इसी पे चार्ज होता है और अर्थिंग कर देते हैं तो फर्क पड़ेगा। ठीक है, और जब कुछ ना कुछ फर्क क्या पड़ेगा कि कुछ ना कुछ इस पर इसके चलते पोटेंशियल होगा, और जब पोटेंशियल होगा तो कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा ही। ये तो पोटेंशियल होगा तो चार्ज होगा, कुछ ना कुछ, ओवरऑल जीरो होगा वो अलग बात है। लेकिन जब इसको अर्थिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, जो कि इसके चलते पोटेंशियल आ जाएगा इतना, इसके चलते, ये चार्ज के चलते, प्लस क्यू के चार्ज के चलते। तो जब पोटेंशियल जब कुछ होगा इसका हो जाएगा तो चार्ज भी कुछ होगा। तो मान के चलते हैं कि यहाँ पे Q' चार्ज हो गया, ठीक है, और यहाँ पर इसके चलते आपका क्या होगा, जब यहाँ पे Q' चार्ज होगा तो इंडक्शन होगा, तो यहाँ पे -Q', यहाँ पे +Q', तो बाहर वाला पे दो चार्ज आ गया, पहले से प्लस Q था और ये +Q', अंदर वाला पे -Q', इस पर Q'। अब इसके चलते अगर हम निकालते हैं पोटेंशियल किस पे, N पे, तो पहले से तो हमको पता है कि जब अर्थिंग किए हैं तो पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक ना, अब देखिए अब पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे लिख दिया है यहाँ पे। अब इसके चलते अगर देखेंगे, इसके चलते Q' के चलते तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q'/A प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इन तीनों के चलते -Q' के चलते इतना होगा, तीनों को साथ में लिख दिया, Q' के चलते इतना और Q के चलते। मैं अलग अलग निकालिएगा तो ये कॉमन लीजिएगा तो फिर इतना ही आ जाएगा, हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। और ओवरऑल जीरो होगा तो हम जीरो से इक्वेट कर दिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत?
दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक। तो इसके बाद हम क्या किए कि यहाँ से 1/4πε0 कॉमन ले लिए, तो ये बचेगा, ये कट जाएगा, इसको तोड़िएगा आप तो क्या हो जाएगा, आप ये जो क्यू डैश है क्यू डैश बाई बी बचेगा माइनस क्यू डैश बाई बी, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ये क्यू डैश बाई ए और ये क्यू बाई बी बचेगा। ठीक, तो इक्वल टू 0 कर दिया। अब इसको इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्यू डैश बाई ए, और इसको जब इधर ले जाएंगे तो माइनस क्यू बाई बी बचेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद अगर हम क्यू डैश निकालते हैं, चूँकि हमको हमारा टॉपिक ही है स्फीयर के सरफेस पे क्या निकलना, चार्ज निकलना, तो क्यू डैश हम माने हैं उस पर ना, तो क्यू डैश अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ए बाई बी इंटू क्यू। ठीक है, तो देखेंगे कि इसमें तो माइनस आ गया, तो कुछ भी आ सकता है, आप कुछ भी मान लीजिए, आप प्लस माइनस कुछ भी मान सकते हैं, जो आना है वो आ ही जाएगा। ठीक है, तो माइनस आ जाएगा, आप बारी बारी से सब सरफेस पर देखेंगे, तो यहाँ पे इसके चलते तो यहाँ पे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, कुछ नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अंदर वाला पे सरफेस पर देखेंगे तो 0 होगा, वो 0 हो जाएगा, तो उसको 0 लिख दिया हमने। और इस पे देखेंगे, इधर वाला पे देखेंगे तो कितना आया, माइनस ए बाई बी इंटू क्यू। ठीक है, ये इतना आया। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इन सब से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एडवांस और मेंस में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इस पे देखें इनर सरफेस, तो माइनस क्यू डैश माने हैं और क्यू डैश निकाल लिया है, तो बस क्या करना है, माइनस लगा दे रहे हैं, वो आ जाएगा ए डिवाइडेड बाई बी इंटू क्यू। ठीक है, और यहाँ पे तो 2 होगा प्लस क्यू और क्यू डैश के चलते, तो प्लस क्यू तो क्यू है ही, और उसका क्यू डैश का कितना आया, क्यू डैश का हम वैल्यू निकाल चुके हैं, तो क्यू डैश का रखेंगे, माइनस में है तो माइनस रखेंगे, यहाँ से इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखा, कब, जब इनर स्फीयर को अर्थ किए तब। ठीक है, आगे इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे क्या कि आउटर वाले को जब अर्थ करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको लिखिए, इसके बाद न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। चलिए, तो उसी पर क्वेश्चन है एक। ठीक है, देखते हैं इसको। इसमें बोल रहा है कि 2 स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियाई 2 सेंटीमीटर and 6 centimeter are placed concentrically in air. The inner sphere is connected to the earth while the other is given a charge of plus 9 coulomb. Then the charge in coulomb on the inner sphere is, the inner sphere is, मान लीजिए, देखिए देखते हैं, ये जो है आउटर स्फीयर है। ठीक है, ये हमने बनाया इनर स्फीयर। ठीक है, इसको बोल रहा है इसका जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है, और जो इसका रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर। ठीक, और बोल रहा है कि अंदर वाले को हम क्या किए हैं, इसको जो है अर्थिंग कर दिया है, इसको अर्थिंग कर दिया है, और एंड द वाइल द अदर इज गिवन द चार्ज, और इसको बोल रहा है 9 कूलम चार्ज दिया है। ठीक है, इसको 9 कूलम चार्ज दिया है। तो आपको पता है कि इस पर हम लोग कितना मानते थे, इस पर हम लोग कितना चार्ज मानते थे, अभी पिछला माने थे कि इस पर अंदर वाला पे 0 आता था, इस पर क्यू डैश, यहाँ पे माइनस क्यू डैश, यहाँ पे प्लस क्यू और क्यू डैश, प्लस क्यू डैश आता था। और हम क्या निकाले थे, जो क्यू डैश निकाले थे वो क्यू डैश निकालना है, यहाँ पे यह तो 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन में तो 0 है नहीं। इनर स्फीयर बोला है, इनर स्फीयर के अगर कुछ नहीं बोलता है तो आप आउटर स्फीयर पे ही समझिएगा, आउटर सरफेस पे समझिएगा। ठीक है, तो आउटर स्फीयर पे ही, आउटर सरफेस पे ही निकलना है इनर स्फीयर के। तो इनर स्फीयर के आउटर सरफेस पे हम क्या क्यू डैश माने थे, और क्यू डैश कितना निकाले थे, क्यू डैश निकाले थे आपका माइनस ए बाई बी इंटू क्यू, ये निकाले थे। ए क्या था, अंदर वाला रेडियस, तो अंदर वाला 2 सेंटीमीटर दिया है और बाहर वाला 6 सेंटीमीटर, और चार्ज कितना दिया है तो 9 कूलम। यहाँ से 3 हुआ और 3 से कटेगा 3, कितना आएगा, जो क्यू डैश आया कितना आएगा, -3 कूलम। ठीक है, तो यहाँ से आ गया -3 कूलम। तो ऐसे क्वेश्चन आता है, और आगे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है,
इसके बाद कुछ कंसेप्ट देखेंगे कि आउटर वाला को कैसे ये किया जाता है। इसके बाद तीनों जो स्फेयर पढ़े थे, टाइप पढ़े थे, स्फेयर, पैरेलल और आपका सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल, उसका कुछ कंसेप्ट छूटा हुआ है तो उसको भी देखेंगे जो न्यूमेरिकल में काम आएगा। न्यूमेरिकल पॉइंट व्यू से है वो, एक्चुअली थ्योरी नहीं है, तो न्यूमेरिकल है एक तरह से कहिए, जो नीट टूट में डायरेक्ट आ जाता है, तो उसको देखेंगे। इसके बाद फिर आपका डायलेक्ट्रिक मटेरियल जो प्लेस करते हैं उसके बारे में कंसेप्ट सीखेंगे। इसके बाद अलग अलग टाइप से कंसेप्ट सीखते जाएंगे, ठीक है। आप वो बस विश्वास रखिए कि जो हम सीखेंगे यहाँ पे अच्छे तरीके से सीखेंगे और एडवांस लेवल तक सीखेंगे, ठीक है। 0 से लेकर एडवांस लेवल तक सीखेंगे, ठीक ना। तो आज यहीं तक, ठीक है। तो पढ़िए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब भी करते रहिए, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।